दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। एक ऐसा कुख्यात आतंकवादी जिसपे डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो घोषित हो चुका है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बहुत बड़ा आतंकवादी, खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो खुलेआम कहता था भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार। अभी कुछ दिनों पहले उसने G20 पे आह्वान किया लोगों का कि घाटी छोड़ो, दिल्ली आओ और दिल्ली को ब्लॉक कर दो। ऐसा आतंकवादी, उसके ऊपर समय रहते हुए कार्रवाई हुई, ये एक अच्छी बात है। इसके पहले भी आतंकवाद ने सर उठाया मगर कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। कुछ वर्षों पहले मोदी जी ने तुरंत एक्शन लिया। मोदी जी ने, डोभाल जी ने, अमित शाह जी ने और जयशंकर जी ने आज क्या किया? खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नू की सभी एसेट्स जो थे सब सीज कर दिए गए, अमृतसर और चंडीगढ़ में जो थे। इसके पहले 2020 में उसकी संपत्तियां कुर्क की गई थी। अब संपत्तियां जो सब जब्त कर ली गई, सारी संपत्ति उसकी सरकारी हो गई। सिख फॉर जस्टिस SFJ जिसका सरगना है गुरपतवंत सिंह पन्नू, उक्त पन्नू ने अमेरिका से वीडियो जारी करता था। वीडियो जारी करके यहाँ पे आतंकवाद का लिए लोगों को हुस्काता था, यहाँ के समाज को, सिख समाज को हुस्काने की कोशिश करता था और कनाडा में और अमेरिका में सिख समाज को हुस्काता था। पूरे दुनिया में सिख समाज को आतंकवादी कार्रवाई के लिए आह्वान करता था। ऐसे पन्नू पे आज उनकी कार्रवाई ठीक से हुई है और उनकी ज़मीन को जब्त कर लिया गया। अभी तक कुर्क थी। कुर्क में ये था कि संपत्ति को बेच नहीं सकता था परंतु मालिक था, परंतु अब जो पोजीशन है वो संपत्ति को बेच भी नहीं सकता। उस संपत्ति के लिए अब संपत्ति ही उसकी नहीं रह गई, अब मालकाना हक भी उसका चला गया पन्नू का, और पन्नू की जमीन, इससे जमीन से उसको कट कर दिया गया। बहुत अच्छा कदम हुआ समय रहते हुए। उसके घर पर बोर्ड भी लगा दिया गया और बोर्ड ये लगा दिया गया है कि आपके सारे अधिकार खत्म, ये संपत्ति अब सरकार की हो गई है। अब आपको बता दें 2020 में भी इसकी संपत्ति कुर्क की गई थी। जो चीज़ें आज इनकी जो ज़मीनें या जो जगह जो इनकी आज के डेट में जो संपत्तियां हैं उनको सीज किया गया है, वो उसमें जो मेन है, एक एग्रीकल्चर ज़मीन है इनकी, वो अमृतसर में है और वो खानकोट में है। खानकोट में 46 नंबर कैनाल रोड के पास में। तो अमृतसर की खानकोट 46 नंबर कैनाल पे एग्रीकल्चर की बहुत कीमती, बहुत अच्छी ज़मीन थी, उसको सरकार ने सीज कर दिया है और जो जब्त कर लिया है अब वो सरकारी संपत्ति हो गई। और चंडीगढ़ में इसका एक मकान था जो ISC हाउस में, उससे भी उसका अधिकार खत्म कर दिया गया है। तो दो जो इसकी प्रॉपर्टियां थी वो सीज कर दी गई हैं। अब क्या है, पन्नू का मालकाना हक के साथ जो पन्नू का अब ना वो बेच सकता, बिल्कुल ही उसका वहाँ से नामो निशान हट गया और ये पन्नू पे सही समय पे सही कार्रवाई हो गई। अब आपको बता दें NIA मोहाली कोर्ट के आदेश से सब जब्त किया गया। कोठी के बाहर बोर्ड लगा दिया गया है और आपको बता दें जो संपत्ति थी पन्नू की उसमें वो 1/4 उसकी अटैच कर ली गई कोठी के, चूँकि और लोग भी उनके वो थे, मगर जो पन्नू की संपत्तियां वो सब अटैच हो गई। पन्नू ने कनाडा में रहने वाले हिंदुओं को कनाडा छोड़ने की अभी धमकी दी है और उस धमकी के लिए वहाँ के हिंदुओं ने ज़बरदस्त विरोध किया है। उन्होंने वहाँ पर मांग भी की है वहाँ ट्रूडो से कि स्पीच हेट क्राइम में इनके ऊपर कार्रवाई हो, इनके ऊपर अरेस्ट हो और उनको, हिंदुओं को वहाँ सुरक्षा दी जाए
तथा इसके पन्नू को ऊपर जो है वो हिंसा व लोगों को उस्काना व राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया जाए, ये वहाँ के हिंदुओं ने डिमांड किया है। अब पन्नू पे शिकंजा कस दिया है भारत ने, जबरदस्त ढंग से कस दिया। इसके लिए डेजिग्नेटेड टेररिस्ट इसको घोषित कर दिया, इसके ऊपर इनाम भी घोषित कर दिया गया है और इसके लिए पूरे इंटरनेशनल लेवल पे भारत का तंत्र सक्रिय हो गया। अब आपको बता दें पन्नू है कौन। पन्नू ने अभी थोड़े दिन पहले 10 सितंबर को G20 के उसमें जब आयोजन चल रहा था तब उसने वहाँ पे एक मीटिंग की थी कनाडा में बहुत बड़ी, और उसमें नारे लगाए थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार, ये नारे लगाए थे। और और पन्नू ने मोदी जी को, अमित शाह जी को और जयशंकर जी को धमकी भी दी है। इसके अलावा उसने भारतीयों को भी धमकी दी है। आपको एक चीज़ और बता दें कि 11 सितंबर को दिल्ली पुलिस स्पेशल के अधिकारियों ने इनके 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए थे जो इटली, यूके व कनाडा में से जिनके कनेक्शन भी पाए जा रहे हैं, जो 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए थे। इसके अलावा 2 व्यक्ति पंजाब से गिरफ्तार किए। कुछ दिनों पहले मेट्रो में कुछ पोस्टर लगाए गए थे, उसमें भी 2 व्यक्ति हुए थे गिरफ्तार, और 2 व्यक्ति अभी जब G20 चालू हुआ तो वहाँ मेट्रो के पास दिल्ली से हुए, 2 पंजाब के हुए थे, 2 दिल्ली से हुए थे, जो स्लीपर सेल जुड़े मॉड्यूल से अटैच थे। इससे घबरा गया ये पन्नू, और पन्नू पे दिन उसके जो है, चूँकि भारत के भी हाथ बहुत बड़े हैं, इसको अपने भारत ने भी इसको कसना शुरू कर दिया है। और भारत जो ने टुडे से भी स्पेशली कहा था और बहुत अच्छे ढंग से इंटरनेशनल लेवल पे दबाव पड़ी। G20 ने भी कहा था। अब पन्नू की आपको बता दें, पन्नू ने ये आह्वान किया था G20 में कि घाटी छोड़ो, दिल्ली आओ, तथा उन्होंने कश्मीरी मुस्लिमों से कहा था कि जुमे की नमाज के बाद दिल्ली की ओर कूच करिए और दिल्ली को ब्लॉक कर दीजिए। 2 सितंबर 2023 को उन्होंने कहा था कि प्रगति मैदान को बिल्कुल चारों ओर से घेर लीजिए, इसमें बिल्कुल इसको ब्लॉक कीजिए, इसमें बैंड सा लगा दीजिए। ये भी उसने कहा था कि 26 अगस्त को आपको बता दें मेट्रो स्टेशन पे जो 2 टेररिस्ट पकड़े गए वो स्लीपर सेल मॉड्यूल से जुड़े हुए थे, उसके पूरे प्रूफ मिल गए। 11 सितंबर को इसने पन्नू ने ये भी कहा था, आप देख लीजिए कितना बड़ा आतंकवादी है, कितना बड़ा ये है, उसको कनाडा से संरक्षण मिल रहा है। इसने 11 सितंबर को कहा था कि जो अधिकारियों ने जिन स्पेशल दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेट के जो अधिकारियों ने इटली, यूके व और जगह जो रिश्तेदार हैं उनकी जो भी सूची देगा, लिस्ट देगा, उसको हम 1 लाख रुपया इनाम देंगे। मतलब जब इसके 2 व्यक्ति जो स्लीपर सेल मॉड्यूल के हैं वो अरेस्ट हो गए, तब इसने 1 लाख रुपए देने के लिए कहा कि जो भी उसके रिश्तेदारों की जिन अधिकारियों ने पकड़ा है उनकी इन्फॉर्मेशन मुझे लिस्ट देगा, 1 लाख रुपया मैं इनाम दूंगा। और आपको बतला दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर SGS धालीवाल ने भी कहा था कि ये जो लोग पकड़े गए हैं इन्होंने ऑन कैमरे पे बोला है कि पन्नू के कहने पर और पन्नू द्वारा काफ़ी बड़ा अमाउंट देने पे उन लोगों ने भारत में, दिल्ली में ये कार्य किया, ये उन्होंने स्वीकार किया। और स्वयं कमिश्नर ने भी अपने बयान पे बताया था कि उन लोगों ने जो आतंकवादी हैं, आतंकवादियों को उन्होंने ये स्वीकार किया है कैमरे के सामने। इसके अलावा आपको पन्नू के बारे में बता दें, 10 सितंबर को जस्टिस ट्रूडो की भारत यात्रा के दौरान SVJ के सरे में इसने जनमत संग्रह का आयोजन किया और कराया, तथा पन्नू ने भारत विरोधी नारे लगाए, भारत तेरे टुकड़े होंगे जार। उसके अलावा SFJ ने सिख फॉर जस्टिस जो इसका आतंकवादी संगठन है, उसने 29 अक्टूबर को ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में
खालिस्तान जनमत संग्रह कराने का ऐलान किया 29 अक्टूबर, और भारत ने पहले ही कार्रवाई कर दी। चूँकि भारत ने बहुत अच्छा किया, इनका वीज़ा बंद किया, इन लोगों पे इनाम घोषित किया, इनकी संपत्तियां कुर्की, और भारत ने लिस्ट बना ली इनके कौन कौन भारत में प्रश्रयदाता है, विदेशों में कौन कौन प्रश्रयदाता है, उनके ऊपर स्क्रीनिंग होने लगी। बहुत सही समय पे भारत ने इनके ऊपर कार्रवाई की। 12 सितंबर को सिख फॉर जस्टिस ने कनाडा सरकार को ओटावा में भारत दूतावास बंद करने के लिए कहा। किससे? ट्रूडो से डायरेक्ट। मतलब ये इतना बड़ा आतंकवादी और वहाँ उनका इतना ज़्यादा मुंह लगा हुआ है ट्रूडो प्रशासन का, कि इसने 12 सितंबर को कहा कि सिख फॉर जस्टिस के इसने पन्नू ने कि कनाडा सरकार से ओटावा में भारतीय दूतावास बंद कर दें तथा उच्चायोग संजय वर्मा को वापस भेज दें। ये इसने पहले कहा था, ट्रूडो ने बाद में किया। अब आप अंदाज लगा लीजिए कि वहाँ का प्रधानमंत्री ट्रूडो किसके इशारे पे चल रहा है। आप समझ गए होंगे इशारा किसके चल रहा था, इसके एक आतंकवादी के इशारे पे। इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है, जिसने पहले कहा वहाँ पे बाकायदे 10 को जनमत संग्रह कराया, भारत विरोधी नारे लगाए, और इनसे कहा इन्होंने उसके नक्शे कदम पे, उसके कदमों के पीछे चल रहे हैं। अब आप अंदाज लगा लीजिए कि इनका कितना बड़ा वो है। आपको ये भी बतला दें कि ये जो था पंजाब के खानकोट का रहने वाला है। इसने पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB किया था और ये USA चला गया। USA में इसका घर है अमेरिका में, और ये कनाडा में भी रहता है, कनाडा में भी है, मगर स्थायी निवास इसका जो स्थायी घर है वो USA में। और ये ISI की मदद से सिख फॉर जस्टिस को, ये जो है सिख फॉर जस्टिस को चला रहा है। सिख फॉर जस्टिस आतंकवादियों के, उसमें करोड़ों डॉलर इन लोगों को बाहर से मिलते हैं, कई कंट्रियों से मिलते हैं, जिसमें पाकिस्तान वगैरह तमाम। 2019 में ही भारत ने, मोदी जी ने स्पेशली और अमित शाह जी ने इस पे बैन लगा दिया था, और आतंकी निज्जर पाक पे भी इनके ऊपर भी आरोप है। इनके लिए बाकायदे इनका पूरी अपराध की लिस्ट भेज दी थी, और कनाडा गवर्नमेंट से कई बार बात हुई। आतंकी निज्जर के पाक में ट्रेनिंग ली थी, इसके पक्के सबूत मिल गए हैं, और पाकिस्तान में जहां ट्रेनिंग ली है वहां के इनपुट मिले हैं। जो भारत कह रहा था, हो सकता है भारत आरोप, मगर पाकिस्तान के इनपुट मिल गए कि निज्जर को पाक में ट्रेनिंग दी जा रही थी। इन सब के अलावा भी जो पोजीशन है वो ये है कि इतने बड़े आतंकवादी पर ये सही समय पे कार्रवाई हो गई। और आपको बता रहे हैं, जो इनकी जनमत संग्रह की बात हुई थी वो बैकवर्ड में गुरु नानक गुरुद्वारा धर्मशाला में हुई थी, और ये बिल्कुल मतलब परफेक्ट खबर थी। मगर आप देखिए कितनी जल्दी कार्रवाई इन पर हुई कि इनकी संस्था पे 2019 में बैन लगा दिया गया, और इस तरह से पूरा सीज इनकी संपत्तियां कर दी। अब भारत ने सही समय पर वीसा वगैरह इनका बंद करके सही समय पर सही एक्शन लिया है। ये मोदी और अमित शाह का, और खासतौर जयशंकर जी और डोभाल जी का प्रयास है। नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।